जय श्री कृष्ण। आज अपन ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों की शुद्धि के लिए कि क्या क्या वस्तु की अपने को इसमें आवश्यकता रहेगी, किस प्रकार से अपन इसकी पूर्व में तैयारी कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने घर में अभी की परिस्थिति अनुकूल कैसे अपन ये धर्म को निभा सकते हैं। सर्वप्रथम अपने आप पे शुद्धि की जब बात आती है तो ग्रहण के दरमियान कोई भी प्रकार का खाद्य पदार्थ, जो पदार्थ अपन ताजेतर बनाते हैं, वो सब पदार्थ खाने के योग्य नहीं रहता है, यानी कि छी जाता है। तो उसको ग्रहण के एक दिन पूर्व ही या तो अपने उसको खाने में उपयोग कर लेना चाहिए या उसको किसी ज़रूरतमंद को दे के उसे भी खाने में उपयोग ले लेना चाहिए, या उसी ढंग से अपन बनाए या उसी ढंग से अपन लेके आए कि जो ग्रहण के दरमियान में ही उसका उपयोग अपन कर ले। कोई भी चीज़ की वेस्ट ना हो, ये खास प्रकार से अपने को ध्यान रखना है। खास करके खाने पीने के सामान वेस्ट करना ये भी धर्मशास्त्र के विरुद्ध है। तो उसको उसी तरीके से अपन घर के उपयोग के लिए मंगाए या उसी प्रकार से अपने को घर में बनाना चाहिए। ग्रहण हमेशा से ही अपने वर्ष भर की टिप्पणी में प्रथम ही नियुक्त हो जाता है कि कब ये साल में ग्रहण आने वाला है। तो उसी के बरोबर 10 दिन पूर्व से ही अपने घर में थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई भी तैयारी कर दे। तो सर्वप्रथम साफ़ सफाई में क्या देखेंगे, तो अपने घर में अपने जो भी नाश्ते के डिब्बे हैं, क्योंकि आजकल सबके घर में रहते हैं, तो उसको अपन कोई भी नया नाश्ता 10 दिन पहले से ही लाना बंद कर दे। दूसरी चीज़, कोई भी प्रकार से अपन जैसे कि आज हमारे सब गुजराती के घर में मसाला के डिब्बे रहते हैं, तो मसाला के डिब्बे अधिकांश सखड़ी में रहते हैं। सखड़ी यानी कि जो पक्की रसोई होती है, दाल चावल जो बनते हैं, उसको वही प्लेटफॉर्म पे हम डिब्बे रखते हैं और वही प्लेटफॉर्म से अपन उसमें से डालते हैं मसाला, वही में से नमक डालते हैं, वही में से अपन बड़ी बोतल जो तेल की घी की है वही में से छोटी में शिफ्ट करते हैं और छोटी बोतल को अपन प्लेटफॉर्म पे रख के वहीं से रसोई करते हैं या वहीं से चीनी का उपयोग करते हैं। कोई भी एक्सेट्रा चीज़ जो अपन पक्की रसोई में अपन यूज़ करते हैं जिसमें सकड़ी का प्रयोग होता है, वो सारी चीज़ें ग्रहण के बाद उपयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि वो सब सकड़ी कहलाई जाती है। तो उसको भी अपने खास ध्यान रखना है कि अपन ये सारे मसाले वगैरह वो ग्रहण से पूर्व ही यूज़ कर ले, या तो अपन ऐसी मात्रा में निकाले कि ग्रहण तक वो एकदम ही समाप्त हो जाए। और जो बड़ी अपने यहाँ पे जो अच्छे से रखी हुई, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अपन ने उसको बिना सकड़ी के स्पर्श किया हुआ रखा है, जो चोखा में रखी हुई चीज़ें हैं, जैसे मसाला है 12 महीना के, गेहूँ है, चावल है, दाल है, घी है, तेल है, वो सब कोई भी छीएगी नहीं, क्योंकि वो अपन स्वच्छता से रखी है, उसको सकड़ी वगैरह का स्पर्श किया नहीं है। ग्रहण में विशेषता से पापड़ है, अचार है, ये 12 महीने की चीज़ है। इसको अपने यहाँ पे चकला पाटला की जो सेवा बोलते हैं, वड़ी है, तिल वड़ी है, ढेबरी है, ये सब जो भी है ये छीती नहीं है, ये चकला पाटला की सेवा है। क्योंकि ये क्यों नहीं छीती है, क्योंकि ये कोई भी प्रकार से गर्म जल इत्यादि का प्रयोग किया नहीं है, ये मात्र जल और दाल को भिगो के बनाई हुई चीज़ है। अचार भी अपने यहाँ पे नहीं छीता है, क्योंकि अपने यहाँ का अचार बनाने की पद्धति में गर्म तेल का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए अचार नहीं छीता है। अगर तेल गर्म करके पधराया हो तो फिर वो ग्रहण के दरमियान नहीं चलेगा, इसलिए ये 2 चीज़ का खास ध्यान रखें। दूसरी चीज़, खिचिया पापड़, वो सखड़ी में बना हुआ रहता है, चावल के आटे को उबाल के बनाया रहता है, इसलिए वो ग्रहण दरमियान हरगिज़ नहीं चल सकता। अपने उड़द के पापड़, चने के पापड़, जो पापड़ अपने यहाँ पे चून यानी कि आटा से जल और मसाला डाल के बनाया गया है, उसको अपने धूप में या रूम में सुखाया है, वो नहीं छीता है। पाटिया की सेव नहीं छीती है, पर खिचिया पापड़ जो अधिकांश आज हमारे गुजराती के घर में सब जगह रहेगी, तो वो छी जाती है ग्रहण के दरमियान। तो उसका खास विशेष नोंद रखें कि वो अपने यहाँ पे सामग्री में नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज़ शुद्धि की अपन देखें तो अपना फ्रिज, अपने फ्रिज में कोई भी प्रकार का खाद्य पदार्थ जो है उसे भी अपने को ग्रहण के पहले सभी को स्वच्छ कर देना है, या तो उसका उपयोग ले लेना है या तो उसको फिर किसी ज़रूरतमंद को दे देना है। तो ये खास चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा चीज़, प्रसाद में जैसे दूधगर और अन्न सखड़ी,
ये नहीं छीती है। पर कभी जब इसको अच्छी तरीके से रखा हो, सकड़ी को स्पर्श किया हुआ दूध ग्रहण सकड़ी छी जाती है, पर अगर अलग से मेंटेन किया रहेगा तो दर्भ रख के भी वो ग्रहण के बाद अपन ले सकते हैं। तो सकड़ी के प्रसाद तो अपन ग्रहण के बाद भी नहीं ले सकते, इसलिए सकड़ी का जो भी प्रकार है वो अपने को वही टाइम पे डिस्कार्ड कर देना पड़ेगा, या वही टाइम पे अपने किसी को दे के या अपने को ले लेना पड़ेगा। ये खास चीज़ जो छोटी छोटी है, ये अपने यहाँ किचन की जो शुद्धि है, ये सब चीज़ों को अपने खास ध्यान देना है। इसमें ध्यान देने जैसे बात जो है, मसाले का डिब्बा, वापरा हुआ घी तेल, सकड़ी में बिराजता हुआ जो आटामन का लोट है, मतलब गेहूं की रोटी बनाने के लिए जो लोट रखते हैं वो, सकड़ी को स्पर्श किया हुआ नमक, सकड़ी को स्पर्श किए हुए मसाले, ये सारी चीज़ें अपने को निकाल देनी है। पहले से ही निकाल के रख दे ताकि लास्ट मोमेंट पे अपने को ये कोई भी स्ट्रेस नहीं आए। कोई भी चिकना रहे, कि कहीं कोई भी जगह पे चिकास है, उसको अच्छे से साफ करके धो करके कबाट में रख देना है। ये सारी चीज़ें अपने 10-15 दिन पहले से ही प्रिपरेशन में लग जाएगी तो ग्रहण का कोई भी प्रकार से अपने को स्ट्रेस नहीं रहेगा। फ्रिज के अंदर की भी साफ़ सफाई अपन देख ले कि फ्रिज में भी कोई भी प्रकार का खाना पीने के सामान है या कोई भी प्रकार के सॉस है, मसाला है, वो सबको अपन निकाल दे एक बार, क्योंकि ये पे सब अपने ग्रहण के दरमियान नहीं चलेंगे। ग्रहण के दरमियान फ्रिज में रखा हुआ पानी भी निकाल देना है। ये भी अपने को ग्रहण के बाद शुद्ध होकर नया जल भर के वापरना है। ग्रहण के दरमियान मिट्टी के कोई भी पात्र जो यूज़ किए हो, अगर वो मटका है या अपने यहाँ पे कढ़ाई है, पहली बात तो अपने यहाँ पे मिट्टी के पात्र एक बार यूज़ करने के बाद दूसरी बार यूज़ करने का प्रकार नहीं है, पर यद्यपि अगर करा भी है तो ग्रहण के दरमियान तो उसको निकाल ही देना चाहिए। अगर जो अपनी शक्ति है तो अपने को नया लाना चाहिए। अगर अपनी इतनी शक्ति नहीं है तो फिर अपने को जैसे अपने गुरुगर गुरुदेव की आज्ञा है वो हिसाब से अपने को करना चाहिए। पर संभवतः मिट्टी के पात्र छी जाते हैं तो उसको निकाल देना ही सर्वोचित है। ये सब जगह से अपना प्लेटफॉर्म पे भी अच्छे से साबुन से पोछा मार के 2 बार पानी डाल के एकदम चोखा कोरा कर देना है ग्रहण के स्पर्श के पहले। ये सभी क्रम जो है वो वेग के काल में अपन कर सकते हैं, क्योंकि वेग अपने यहाँ पे जनरली 6 से 7 घंटा पहले लगता है, तो वो दरमियान में ये सब चौखाई जो है वो कर देनी है। ग्रहण के लगने से पहले ही घर में या अपने घर के बाहर आंगन में या बैल्कनी में कहीं पे भी अपन कपड़े सूखने को रखते हैं जो धुए हुए हैं, उसको गड़ी करके कबाट में रख देना है। कहीं पर भी खुले रखेंगे तो उसको धोने पड़ेंगे वापस, इसीलिए उसको कबाट में रख के कबाट को लॉक कर देना है। अगर कबाट में नहीं रख सकते तो उसके ऊपर रेशमी वस्त्र कंतान से ढक देना है ताकि वो छिए नहीं। जो ग्रहण के अंदर अपन बैठने का आसन है या अपना बेड है, उसके ऊपर जो चादर बिछाते हैं वो भी अपने को धोनी पड़ेगी। अगर जो चादर समेत रखा हुआ है, घर में कोई बीमार है, अशक्त है और वो सोने के लिए उसको चादर बिछानी पड़ी, तो फिर वो चादर को ग्रहण के मोक्ष के बाद धोनी पड़ेगी। या तो उस पर रेशमी चादर बिछा दीजिए या तो वो चादर को धो देनी पड़ेगी। ग्रहण के दूसरे नियम के अनुसार अपना रखा हुआ जो भी शैम्पू है, साबु है बाथरूम में, उसे भी अपने को अंदर एक बार रख देना चाहिए। वो कोई भी चीज़ ओपन मत रखिए जिससे वो छी जाए, ताकि वो अपन ग्रहण के बाद एटलीस्ट उसको वापस से यूज़ कर सके। और हो सके तो कम कम मात्रा में ही लाए, ताकि ग्रहण के पहले जो डिस्कार्ड करने जैसी चीज़ें उसको अपन डिस्कार्ड ही कर दें। ये ग्रहण की जो सूक्ष्म सूक्ष्म तैयारियां है उसे खास तरह से ध्यान रखना है और हो सके उतना धर्म पालन करके अपने गुरुगर गुरुदेव की आज्ञा मुताबिक अपने कोई नियम में ध्यान रख के ये सब धर्मों का पालन करते हुए ग्रहण का निर्वाह करना है। अपने यहाँ पे ग्रहण से अपन कोई भी इस चीज़ से बच नहीं सकते कि नहीं चलो अपन ये कर देवे वो कर देवे, पर ग्रहण के जो नियम है वो हर एक प्राणी मात्र को लागू पड़ता है, तो जरूरता से इसका पालन करना आवश्यक है। अब ग्रहण की बात करें तो क्या करना है ग्रहण में। ग्रहण का जैसे ही वेग लगता है, अगर मान लो 6 से 7 घंटे पूर्व वेग लगता है, तो ग्रहण के वेग लगने से पहले ही अपन सकड़ी भोजन कर लेना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ क्रम है। सर्वश्रेष्ठ क्रम मतलब जो बेस्ट में बेस्ट और द ओनली पॉसिबल क्रम जिसको बोल सकते हैं वो ये है कि स्पर्श के जो वेग का स्पर्श है, अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रहण अपने रात को 9 बजे लगने वाला है तो सुबह के 9 बजे तक या जो भी टिप्पणी में जो टाइम दिया है उसके पहले सकड़ी ले लेना है। सकड़ी लेने का मतलब है अगर 9 बजे तक वेग लग रहा है तो अपने को भोजन 8:30 तक कर लेना है। 8 बजे भोजन में बैठ जाना है। उसके लिए अपने यहाँ पे राजभोग
7:30 7:15 तक हो जाने चाहिए। तो ठाकुर जी के पीछे अपन आनंद से प्रसाद ले लेवे। प्रसाद लेने के बाद कुल्ला करके, बीड़ी लेके, हाथ खासा करके, पात्र वगैरह मांझ के अच्छे से रख सकते हैं। उसके बाद अपने यहाँ पे मात्र जल ले सकते हैं। और अगर कोई अशक्त है, बीमार है या कोई भी कारण से छोटे बच्चे हैं, तो वो फिर ग्रहण के दूसरा जो वेग लगता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 6 बजे तक का जो दूसरा वेग है, तब तक वो ले सकते हैं। तो इस दरमियान में जो अशक्त है, वृद्ध है या छोटे बच्चे हैं, वो ये प्रसाद ले सकते हैं। अगर आज की परिस्थिति की बात करें तो कोई इतना भूखा नहीं रह सकता है, जो डायबिटिक पेशेंट है वगैरह, तो आज तबीयत बिगड़ेगी। तो फिर उसको अगर संभव है तो फिर वो फलाहार ले सके। अगर वो बीमार नहीं पड़ रहा है और उसको शरीर साथ दे रहा है, तो फराल लेके भी वो ये धर्म निभा सकता है। फराल में चाहे जो भी वो बना के ले सकते, वो लेके निभा सकता है। सेवा क्रम में भी ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि थोड़ा स्फूर्ति रहे, बहुत डिले नहीं हो, और थोड़ा सा जल्दी रखना है, ताकि ग्रहण के जो टाइमिंग्स है वो अपन मैच कर सके। अपन ग्रहण के टाइमिंग्स को ओवरकम नहीं कर सकते। अब ग्रहण का जो 2 समय सेवा पहुंचते हैं, तो फिर शाम की जो सेवा होगी वो प्रभु को तो अवश्य सकड़ी भोग आएगा ही। अगर घर में कोई लेने वाला नहीं है तो वो सीधा गौग्रास में जाएगा। दूध गरम सकड़ी जो है वो यथावत स्थान पे अपने यहाँ पे महाप्रसाद में जमा हो जाएगी, या उसको भी अपन गौग्रास में पधरा सकते हैं। अब ग्रहण के वेग के पहले ही, जैसे अपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 9 बजे रात को ग्रहण लगने वाला है, तो अपने यहाँ पे 3:30 4 बजे तक प्रभु के शयन हो जाए, ऐसे क्रम रखना है। क्योंकि वापस से प्रभु को जगाना है बरोबर 9 बजे अगर ग्रहण लग रहा है तो 8:30 बजे तक। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ग्रहण के कोई भी अभी टाइमिंग्स क्लियर नहीं है, और ये वीडियो हर ग्रहण में काम लग सकता है, इसलिए मैं कोई भी टाइमिंग इसमें नहीं बता रहा हूँ। पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे दे रहा हूँ कि ग्रहण अगर 9 बजे लगने वाला है तो उसके आधे घंटे पहले मंगला करवा दे प्रभु का, या तो शयन भोग सर के प्रभु रेडी रहने चाहिए। अगर वो ग्रहण शाम के 3 बजे के बाद लग रहा है तो शयन भोग हो गए, और अगर वो रात के 9 बजे के बाद लग रहा है, या अपने यहाँ पे ऐसे समझ लो 8 8:30 9 बजे के बाद वो ग्रहण का स्पर्श हो रहा है, और उसका जो मोक्ष है वो रात्रि के 1 बजे के बाद है या रात्रि के 12 बजे के बाद है, तो ठाकुर जी को जल्दी मंगला कराना है। 8:30 के आसपास मंगल भोग में यथारुचि जो सामग्री पहुँच सके वो धरनी है, और उसके बाद तुरंत ही ठाकुर जी को ग्रहण में बिराजेगी। ग्रहण में बिराजने के पहले अपने सूखा मेवा की कटोरी बाजू में धरे रखती है, और वो भी बाद में ग्रहण के स्पर्श होने से 2-4 मिनट पहले ही झारी जी, बीड़ा और ये सूखा मेवा सब हटा के वो सब जगह पे कोरा कर देना है, और ये प्रसाद को गौग्रास में पधराना है। झारी जी का जल तुलसी क्यारे में पधरा देना है। ये व्यवस्था अपने को रखनी है। कोई भी प्रकार से हटाग्रह करके, दुराग्रह करके सेवा नहीं करनी है। जो अपने शरीर से बन सके, जो अपने परिवार में क्लेश बिना हो सके, वो अपने को करना है। दूसरी इससे भी विशेष चीज़ कि अगर कोई वैष्णव, ये सर्वोचित क्रम यही रहेगा कि ग्रहण के पहले जैसे मंगला करा दिया, मंगल भोग संभव हो तो धर दिया, या ग्रहण मोक्ष होने के बाद मंगल भोग धर दिया, जो क्रम उसके उचित लगे। तो जैसे ही ग्रहण का स्पर्श होता है, ये अपने जप पाठ करने बैठ गए, या भगवत नाम लेने बैठ गए, या सर्वोत्तम चीज़ कि प्रभु सन्मुख महात्म्य के पद का गान शुरू कर दिया। तो महात्म्य के पद के गान शुरू होते ही ग्रहण के स्पर्श के पहले कच्ची खिचड़ी, एक कांसे की कटोरी, उसके अंदर घी, उसके अंदर ग्रहण है तो चंद्रबिंब, सूर्य ग्रहण है तो स्वर्ण का नाग, जैसे उसमें टिप्पणी में आ गया हो वो प्रकार से तैयारी रखना है। संकल्प के लिए 1 लोटी जल, और उसके साथ में पीतक्षक, इतनी तैयारी अलग रखनी है। ऐसी चीज़ की यहाँ पे अपन छू नहीं सकते। ग्रहण के स्पर्श होने के बाद ना तो अपन सिंहासन को छू सकते हैं, ना ही कोई भी प्रकार से शैया जी को छू सकते हैं, ना ही कहीं और। तो अच्छे से अपने को बैठ के भगवत नाम लेना है, भगवत जप करना है, या अपने कीर्तन करना है, यही क्रम हो सकेगा। बरोबर ग्रहण के मध्य समय पे ग्रहण का संकल्प होगा, संकल्प सिद्धा ये दान होगा। ये दान जरूरतमंद को या ब्राह्मण को जो भी स्वीकारता हो उसको देना है। इसके बाद ठाकुर जी को जो कटोरी है कांसे की, उसमें जो घी है, वो घी में चंद्रबिंब या स्वर्णबिंब पधरा के या 1.25 रुपया पधरा के प्रभु के मुखारबिंद का दिखाना है। दर्शन उसके अंदर दूर से, जैसे प्रभु को स्पर्श नहीं हो
प्रभु के दोनों नाखून के भाव से दोनों हस्त में दिखाना है और दोनों चरणारविंद के नाखून के भाव से दोनों चरणारविंद के पास लेके दिखाना है। ये प्रकार से ग्रहण का कासा का दान होगा और इसमें कासा के बर्तन में भरा हुआ घी का दान होगा। ये दो चीज़ अपने अलग करनी है। गौदान का भी संकल्प है, संभव है तो जरूरता से करिए, नहीं हो तो वो दरमियान कुछ भी गौ माता के लिए निमित्त 1 रुपया से लेके जो भी अपनी यथाशक्ति हो वो निकाल के अलग रख दीजिए। तो ग्रहण के बाद में अपन जाके गौशाला में या कहीं पे भी गौ सेवा में उसका अपन उपयोग कर सकते हैं। ये अपने ग्रहण के मध्यम तक का संकल्प हुआ। ग्रहण के मोक्ष होने पे, फॉर एग्जाम्पल ग्रहण 1:15 या 1:17 पे मोक्ष होता है। हर वक्त ग्रहण का मोक्ष टाइमिंग और ग्रहण का स्पर्श टाइमिंग जो सिटी में आप वर्तमान में हो, जहाँ पे आप ये ग्रहण का पालन कर रहे हो, वो टाइमिंग्स को अपने देखना बहुत ज़रूरी है। कि बहुत बार ऐसे होता है कि नाथद्वारा की टिप्पणी में ग्रहण का टाइमिंग 1:17 का स्पर्श है और मुंबई में 1:20 में है, तो फिर अपने को 1:20 को कंसिडर करना है। पर जैसे 3-4 मिनट का ही फ़र्क है तो पहले 3-4 मिनट पहले ही वो शुरू हो जाएगा। और मोक्ष में भी एग्जाम्पल है कि रात्रि के 1:20 पे मोक्ष है, तो 1:20 के बाद और 4-5 मिनट रुक के फिर अपने को स्नान आदि करने जाना है। तो अभी स्नान आदि करने पे कैसे जाएंगे? तो सर्वप्रथम अपने यहाँ पे सब जगह पे ग्रहण के स्पर्श होने के पहले ही फ्रिज के ऊपर, भंडार के ऊपर, अपने यहाँ पे सफ़ेदी के ऊपर जो धूली जो कबाट में रखी हुई है, कपड़े के कबाट पे रख देंगे, बेड के ऊपर, पलंग के ऊपर, अपने दरवाजा के ऊपर, जल के जैसे टंकी है उसके ऊपर, क्योंकि आज अपने यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ग्रहण मोक्ष होने के बाद ताज़ा जल भरो और फिर वो सब क्रम हो। इसलिए अपने यहाँ पे जो आज के समय में पॉसिबल है वो क्रम अनुसार मैं ही आपको कह रहा हूँ। फिर शेष भगवद इच्छा और आपके गुरुगर जैसे आज्ञा करे वैसे आप करना। सब जगह पे जो दर्भ रखा है, अब ये दर्भ को अपन ग्रहण के मोक्ष होने के बाद, अपन स्नान करने के बाद, अपन जैसे ही इसको छुएंगे तो वापस से स्नान करना पड़ेगा। इसीलिए अगर जो संभव हो तो 2 व्यक्ति अपरस करें। तो सबसे पहला व्यक्ति, एक व्यक्ति अंदर जाके पहले शावर को खोल दे, रेशमी वस्त्र रखा हुआ हो उससे शावर को खोल दे, थोड़ा 2-5 मिनट जल को जाने दीजिए जाकि वो पाइप में रखा हुआ जल सब निकल जाए और पहले एक बार स्नान करें। ध्यान रहे ये स्नान खाली जल से करना है, सब अंगों पे जल जाए, मुंह में कुल्ले हो जाए, कान नाक में जल डाल के स्नान करना है अच्छे से। और फिर अपने को एक अच्छा सा नया टॉवल या धुआ हुआ टॉवल जो कबाट में रखा है उसको लेना है। अगर वो भी संभव नहीं है तो गीला करके उसको निचोड़ के फिर लेना है। ये सभी विकल्प आपको बता दिए, जो भी आपको बेस्ट लगे उसमें से आपको लेना है। और उसके बाद अच्छे से शुद्ध कपड़े पहन के सर्वप्रथम जितने भी दर्भ है उससे उठा लेना है और उसको घर के बाहर फेंक देना है और फिर पुनः वापस से स्नान करना है। स्नान करने के बाद जनोई कंठी बदलनी है, अगर लेडीज है तो मात्र कंठी बदलनी है और चरणामृत लेना है, तिलक करना है। जहाँ जहाँ पे भी अपन ने दर्भ रखा था वो सब जगह को अच्छे से पोंछ देना है कपड़े से। अपने को घर में भी संभव हो तो झाड़ू पोछा कर लेना है बढ़िया एकदम, और धूप अगर हो सके तो धूप कर दीजिए, जैसे धूप से भी शुद्धि हो जाए एक बार। उसके बाद अपने को जो भी सामग्री की तैयारी करनी हो तुरंत ही सामग्री की तैयारी कर देनी है। बहुत ज़्यादा विशेष क्रम ना रख के एक बार ठाकुर जी को दाल चावल है कि जैसे कढ़ी और पुलाव जैसे बना दिए राजभोग में, तो ऐसे जो भी सूक्ष्म क्रम से सामग्री पहुंच सके उसकी तैयारी कर लेनी है। एक तरफ अपने को सीरा सेक के परिश्रम भोग के लिए रखना है तैयार, दूध गर्म करके ले लेना है वापस से। और जैसे ही जो अपने यहाँ पे ग्रहण में रखी हुई कौन सी सामग्री नहीं छीती है, तो जैसे नागरी है, नागरी मतलब जो चून को अपन सेक के रख देते हैं घी में और उसको ठंडा करके उसमें बूरा शक्कर डाल के रखा हुआ है, पर उसके अपन नंग नहीं डालेंगे। मतलब नंग को अपन जैसे अपने यहाँ पे नागरी के जैसे अपन लड्डू बनाते हैं, लड्डू नहीं तो वो नहीं छिएगी, तो ऐसे अपने नागरी की तैयारी कच्ची रख सकते हैं कि तुरंत ही ग्रहण मोक्ष के बाद उसके लाडू बना के एक बार प्रभु को भोग धर सकते हैं। सूखा मेवा है, खिचड़िया मेवा है, उसका भी अपन तुरंत भोग धर सकते हैं। फल फूल है उसका भी अपन भोग धर सकते हैं तुरंत ही। तो जैसे ही अपन ने स्नान कर लिया, रसोई की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली, कि ठाकुर जी को गर्म जल करके सर्वप्रथम स्नान के चकला पे पधरा के स्नान करा के अंग वस्त्र करा के सर्वप्रथम जो करना है वो जारी जी पर के
धरने हैं प्रभु को, और वही दरमियान बाजू में श्रृंगार भोग के भाव से सूखा मेवा का भोग बाजू में ही धर देना है, और तुरंत ही एक बार कटोरी की सीरा की सामग्री जो बनी हो तो वो धर के परिश्रम भोग के भाव से उसको अलग से धर देना है। अगर वो संभव नहीं है तो मंगल भोग जो धरो उसके साथ में भी परिश्रम भोग धर सकते हो, या राजभोग के साथ में भी धर सकते हो। ये अपने आप पे जो ग्रहण के दरमियान सेवा का आग्रह रख के करेंगे, ये उसके लिए ये क्रम है। अगर वो नहीं कर सकता है तो फिर जैसे गुरुगर उसको आज्ञा करे वो हिसाब से करना है, पर एटलीस्ट ग्रहण के दरमियान हो सके तो जारी बंटा रेशमी वस्त्र से भी उठा लेना चाहिए अपरस करके, और ग्रहण के मोक्ष होने के बाद स्नान इत्यादि करने के बाद वापस से जारी बंटा भर दे। ये एकदम कनिष्ठ क्रम है, पर ये भी एक संभवता है कि भाई जैसे अगर कोई एकदम अशक्त है, बीमार है, तो उसके लिए फिर भगवत इच्छा करके जो ये क्रम कर सके वो ये कर सकता है। पर ये सारे क्रम की आज्ञा सबको गुरुघर गुरुदेव से लेनी है। मैं सिर्फ ये आपको विकल्प बता रहा हूँ कि ऐसे भी संभवता है, पर ये सब के क्रम की आज्ञा गुरुगर या गुरुदेव ही आपको दे सकेंगे। तो ये पूरा आपने जो ग्रहण का क्रम देखा, मैं आशा करता हूँ आपको कहीं ना कहीं सेवा में उपयोगित होगा, और कहीं ना कहीं आप इसको भगवत सेवा में उपयोग करते ही होगे। तो जैसे आप आपके गुरुगर गुरुदेव आज्ञा करें उस हिसाब से आप जरूरता से इसको सेवा में प्रयोग करना। जैसे कि अपने रात्रि में ही मोक्ष होता है, ग्रहण के बाद अपन ने राजभोग करके अनवसर करा दिए, तो फिर दूसरे दिन अपन सुबह में जैसे 11-12 बजे के बाद उत्थापन करा के शाम का क्रम करके फिर ठाकुर जी को पौधा भी सकते हैं। या तो फिर जैसे सुबह में अगर रात्रि में ही ग्रहण में अपन नहीं जगा पाए तो दूसरे दिन सुबह में पहले ठाकुर जी को जागते ही स्नान करा के फिर मंगल भोग और बाकी की सेवा क्रम पहुँच सकते हैं। फिर शेष ये सबके लिए एक ही चीज़ है, गुरुगर गुरुदेव की आज्ञा से करना। यही मेरी आप सबसे विनंती है। जय श्री कृष्ण। आप सभी का खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद।